मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरे चैनल विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। यदि आपने अभी भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का रेड बटन अवश्य दबाइए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज हम किस विषय पर बातचीत करेंगे। आज हम आपको संधि के विषय में बताएंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो एक दूसरे के पास होने के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में या दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में या दोनों में ही कुछ परिवर्तन हो जाया करता है। वर्णों के इस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। देखिए, इति प्लस आदि, इत्यादि, यहाँ पर दो शब्द हैं, इति और आदि, दोनों मिलकर एक शब्द बना। अब यहाँ पर पहले शब्द के में जो अंतिम वर्ण है उसमें परिवर्तन हुआ, ई के स्थान पर या हो गया। तो हमने बताया था पहले शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है या दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में। अब देखिए, गण प्लस इंद्र, यहाँ पर प्रथम शब्द है गण और द्वितीय है इंद्र, तो दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तो ई के स्थान पर ए हो गया, तो यहाँ पर गणेंद्र बना। या फिर तीसरा हमने बताया था दोनों में ही कुछ परिवर्तन हो जाया करता है। यहाँ पर रवि प्लस इंद्र, तो यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ई और ई दोनों मिलकर बड़ी ई हो गए रविंद्र। इस प्रकार से इन वर्णों के इस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। अब संधि के कई भेद होते हैं, वह सब अलग अलग हम आपको बताएंगे। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। अब हम आपको अलग अलग तीनों संधियों के बारे में बताएंगे, परंतु सबसे पहले हम स्वर संधि के विषय में चर्चा करेंगे। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों का आपको अच्छी प्रकार से ज्ञान होगा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। तो ये जो स्वरों का आपस में मेल है इन्हीं को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्या का पहले वर्ण का आ और अर्थी दोनों मिलकर बड़ा आ, विद्यार्थी। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के प्रमुख भेद इस प्रकार से हैं। स्वर संधि के देखिए, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पर रूप संधि तथा पूर्व रूप संधि। अब हम आपको अलग अलग प्रत्येक संधि के विषय में बताएंगे। बच्चों, हम सबसे पहले यण संधि के विषय में चर्चा करेंगे, परंतु यण संधि के विषय में बताने से पूर्व मैं आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में बताना चाहूँगी। हम किसी भी संधि का जब तक हमें अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं हो पाएगा, जब तक हमें माहेश्वर सूत्र के विषय में पता नहीं होगा। और उम्मीद है मुझे कि शायद आप पहले भी माहेश्वर सूत्र जरूर पढ़े होंगे और आपको उनके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मैं पहले आपको माहेश्वर सूत्र बताऊंगी, उसके बाद हम संधि के विषय में चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। देखिए, ऐ उण, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण, यम गण नम, झभय, घड़ धश, जब गड दश, खफ छट थच टत व, कपय शश सर हल। अब इनके बारे में बताऊंगी मैं आपको कि किस प्रकार से हमारे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ होता है कि अण, तो आपको कैसे पता चलेगा इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए, अण पहला यहाँ पर अक्षर है आ और ण इधर है, इसके बीच के जितने भी वर्ण होंगे वो सब हमारे अण के अंतर्गत आएंगे। आ ई ऊ, यह अण के अंतर्गत आए, आ ई ऊ। अब देखिए अक, आप देखेंगे अक कहाँ है, आ कहाँ है और क कहाँ है। अब इसके बीच के जितने भी होंगे वह सब हमको लिखने हैं। आ ई ऊ, जो हलंत वर्ण होता है अंतिम, वो नहीं लिखा जाता है। आ ई ऊ रील री, आ ई ऊ रील री। अब देखिए इक, ई यहाँ पर ई है, का यहाँ पर है। अब हम इसके अंदर के वर्ण बताएंगे, ई ऊ री री। यण, या देखिए या कहाँ पर है, य,
या, देखिए या ये है, ठीक है। अब हमको देखना है यण, ण कहाँ पर है, ण ये है। अब इसके बीच के हमें वर्ण बताने हैं, या व र, हलंत नहीं बताएंगे, और फिर ल, या व र ल। इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको माहेश्वर सूत्र अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। इसमें कहीं पर भी जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपसे जश, जश के बीच के वर्ण हैं तो आप बताएंगे ज व ग ड द। इस प्रकार से आपको अगर माहेश्वर सूत्र अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे तो आप यह अच्छी प्रकार से बता पाएंगे। यण संधि, यण संधि का सूत्र देखिए, एको यण ची। इसमें देखिए एक, एकहा, यण और अची। एकहा, एक के बारे में हमने आपको बताया था अभी, एक में ई ऊ रील री, यह 4 वर्ण आते हैं। फिर आपका आया यण, यण में या व र ला, यह 4 वर्ण आते हैं। फिर आया अची, अची में, अच में सारे ही जितने भी स्वर होते हैं वह सब आते हैं, आ ई ऊ रील री ए ओ ऐ औ, यह सभी स्वर अची में आते हैं। अब आप यण संधि का देखिए कि किस प्रकार से यण संधि की परिभाषा होगी। एक ई ऊ रील री के स्थान पर क्रमशः यण, यण में य व र ला होता है, अची असवर्ण अच स्वर परे होने पर। अब आप बहुत ध्यान से समझ में आएगा आपको कि यदि असवर्ण स्वर, असवर्ण स्वर कौन से होते हैं, जैसे कि ई ऊ रील री के बाद उनके समान स्वर ना आए तो असवर्ण स्वर परे होगा, तो ई का स्थान पर या, और ऊ वा में, और री रा में, तथा री ला में बदल जाता है। इसको और गंभीरता से समझने के लिए आप उदाहरण देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। दधि प्लस अत्र बराबर दध्यत्र। देखिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण ई के पश्चात असवर्ण स्वर आ आया, ई के पश्चात असवर्ण स्वर आ आया, दोनों का जब मेल हुआ तो या बना, ई के बाद या बना वो, और फिर या में वह असवर्ण स्वर आ मिल गया और फिर या बना। इस प्रकार से दध्यत्र। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए, इति प्लस आदि। इति ई के पश्चात असवर्ण स्वर आ आया, और आ के जब आने पर ई के स्थान पर या हो गया, और या में वह असवर्ण स्वर मिलकर या हो गया। नदी प्लस अपि। नदी में भी बड़ी ई थी, बड़ी ई के बाद असवर्ण स्वर आ आया, और इस ई के स्थान पर या हो गया और नद्यपि हो गया। य और प्लस आ मिलके या बना और मेल होकर नद्यपि बना। इति प्लस एवं। इति ई के पश्चात असवर्ण स्वर ए आया, इन दोनों के मेल से या बना, या में असवर्ण स्वर ए मिल गया और ये बन गया इत्येवं। बच्चों आपको समझ आया होगा कि हमने जैसे बताया था कि ई ऊ रील री के पश्चात कोई असवर्ण स्वर आए तो उनके स्थान पर या व र ल हो जाता है। तो आपने अभी ये वाले उदाहरण देखे जिसमें कि आपने देखा कि ई के स्थान पर या हो जाता है। अब हम आपको अगले उदाहरण बताते हैं जिसमें ऊ के पश्चात असवर्ण स्वर आने पर व हो जाता है। देखिए मधु प्लस अरिहि। मधु में अंतिम वर्ण ऊ है, ऊ के पश्चात आ आया, वह असवर्ण स्वर है, तो जब ऊ के पश्चात आ आया तो ऊ के स्थान पर व हो गया और वा में वो असवर्ण स्वर मिलकर व हो गया, तो बना मधवरी। सु प्लस आगतम। सा में ऊ है और ऊ के पश्चात असवर्ण स्वर आ आया तो ऊ का परिवर्तन हो गया, वा में परिवर्तित हो गया और उसमें असवर्ण स्वर आ मिलकर वा हो गया। स्वागतम। ऊ के स्थान पर वा हो गया और आ असवर्ण स्वर उसमें मिलकर वा हो गया। वधु प्लस आगमनम। वधु यहाँ पर बड़ा ऊ है, उसके पश्चात बड़ा आ आया जो कि असवर्ण स्वर है, तो ऊ के स्थान पर व हो गया और व में यह बड़ा आ इसमें मिल गया सवर्ण स्वर और बना मधवागनम।
ऊ के स्थान पर वाह और आ मिलकर वाह बना। री के पश्चात जब असवर्ण स्वर आता है तो री के स्थान पर रा हो जाता है। अब देखिए उदाहरण, पितृ प्लस आज्ञा, त में री छिपा हुआ है, री के पश्चात अ आया तो री के स्थान पर रा हो गया और उसमें आ असवर्ण स्वर का मेल हो गया तो बना पित्राज्ञा। री के स्थान पर रा हो गया और उसमें असवर्ण स्वर आ का मेल होकर रा बन गया जो कि पित्त में मिलकर पित्राज्ञा बना। मातृ प्लस अंश, यहाँ पर भी त में री छिपा हुआ है, री के पश्चात असवर्ण स्वर अ आया तो री के स्थान पर र हो गया और बना मातृंश। मातृ प्लस आज्ञा, यहाँ पर भी त में री है और री के पश्चात असवर्ण स्वर आ आया तो री के स्थान पर रा हो गया और बना मात्राज्ञा। इसी प्रकार से लृ के पश्चात जब असवर्ण स्वर आता है तो लृ के स्थान पर ल हो जाता है। देखिए उदाहरण, लृ प्लस आकृति, लृ के पश्चात असवर्ण स्वर आ आया है तो लृ के स्थान पर ला हो गया और असवर्ण स्वर उसमें मिलकर ला हो गया तो बना लाकृति। लृ प्लस आदेश, यहाँ पर भी लृ के पश्चात आ आया तो लृ के स्थान पर ला हो गया और उसमें असवर्ण स्वर मिलकर ला हो गया और बना लादेश। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको संधि किसे कहते हैं यह बात अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। माहेश्वर सूत्र भी आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे और यण संधि किसे कहते हैं, यण संधि का सूत्र और यण संधि के उदाहरण आपको अच्छी प्रकार समझ में आए होंगे। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए और आगे मैं अगली संधियाँ जो हैं आगे डालूंगी, आप उनको भी अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।